आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते तो हम सबका साथ था। प्रार्थना करते पिता, अभी जो कुछ हम सुनेंगे सीखेंगे तेरे वचन से, उस पर तेरा आशीष हो, ताकि हम उसके अनुसार चलने वाले बन सके और तुझे धन्यवाद दे सके। सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। छोटी बिनती इस मसीह के नाम पर सुने ग्रहण कर, आमीन। सबों के ईश्वर सहाय आप सबों को दूसरी सभा में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर हमारे सबों के साथ है और इस मौसम में भी हम लोग को स्वस्थ रखें। जो भी शारीरिक तकलीफ लोगों में है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसके अनुग्रह है कि हम उसकी सेवा आराधना के लिए इसके भवन में हम इकट्ठे हुए हैं। फिर से मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे हम लोग 4 नंबर नंबर 4। अगर खोलना तो खड़े हो जाएंगे। प्रभु वेसो जब आवेगा आभूषण पहनेगा, सब भूषण सुंदरता निजारे अनमोल, मोर के तारे उसके मुख को सच के, उसके से पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। अपने प्यासे शक्तिमान दाले पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों की रखरखाली की, हर एक के काम में आप आशीष दिए, आने जाने में आपने सुरक्षित रखे और इस विश्राम दिन में हम सबों को आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए मौका दिए। और इस वक्त हम आपके सेवा आराधना हम पवित्रता से हम करें और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन यहाँ कहीं भी 1-2 या बड़े छोटे झुंड हो करके आपके पास आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को सब तक आशीष मिले। जैसे हम यहाँ उपस्थित हैं और उनका अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए।
प्रार्थना करते हैं कि आपके यह दास जो आपके वचन रूपी रोटी तोड़ेंगे उस पर तेरी आशीष हो, उनका मुंह हो और आपका वचन हो। हम सब पापी हैं, हम हैं सभी पापों गुनाहों को आप माफ़ कर दीजिए और हम लोग को जो आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग को चलने की शक्ति दीजिए। प्रार्थना करते हैं खास करके जो बीमार तो तकलीफ में है, और विशेष प्रार्थना बहन बेटी जेसिका के लिए प्रार्थना करते हैं, और साथ में जो मिसिस मुक्ति होरो के लिए, और मनुष्य भी अस्वस्थ हैं और हमारे बीच में नहीं हैं, आपके साथ भी हुए। और धन्यवाद देते हैं जो कोई अस्वस्थ थे और बीमार में थे और आप चंगे होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबों के लिए आपका धन्यवाद हो। आप सब अगुवाई कीजिए और हम लोग के साथ में बाकी समय इस पवित्र दिन में हम सबों की अगुवाई कीजिए, ताकि हम शैतान के बुरे फंदों में हम ना फंसे, लेकिन आपके निकट आपके साथ हम चले। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ आप सबके सामने में खड़ा होकर के। मैं बीते सप्ताह यहाँ ज्वाइन किया था, तो मेरा प्राय रूटीन रहता है, जब मैं यहाँ रहता हूँ तो एक सप्ताह यहाँ एक सप्ताह वहाँ। तो मैंने सोचा था अगर मेरा चांस नहीं होगा तो मैं स्कूल वाला चर्च ज्वाइन करूँगा, लेकिन जब ब्रदर लकड़ा ने आके मुझे बोलने के लिए कहा तो मैंने बोला ठीक है, एक हफ्ता नहीं जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं खुशी खुशी आप सबके सामने में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए इस मौका के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर लकड़ा के लिए। और आइए आज का जो वचन है वो मैं मन से नहीं कह सकूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गहराई से लिखा हुआ है कि मुझे थोड़ा पढ़ के समझाने पड़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आधा घंटा में मैं ख़त्म करूंगा, ताकि हम लोग सब कोई 12:30 पौने 1 बजे तक शेष कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पहला पद जो है वो इफिसी 1:1 है। आप लोग ज़रा खोलिए इफिसी 1:1। इफिसी 1:1 खोलना हो गया तो पढ़िए। की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उस पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम को इफिसुस में है। हाँ, बहुत अच्छी बात यहाँ लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus। यहाँ पर हम एक ग्रीटिंग्स पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? ग्रीटिंग्स पा रहे हैं। पर पौलुस प्रेरित के द्वारा हम सबको ग्रीटिंग्स दे रहा है, जो हम यीशु मसीह में हैं। हम सबको क्या कहते हैं? फेथफुल एंड टू द अपोस्टल्स बाय द विल ऑफ गॉड, जो हम परमेश्वर के इच्छा से अनुसार आए हैं उसके सम्मुख में उपासना करने के लिए, वो हमें आश्वासन के साथ, बहुत नम्रता के साथ हमें स्वागत कर रहा है। फिर हम देखेंगे नीति वचन 4:10। आइए तो देखते हैं नीति वचन 4:10। हिंदी में पढ़ दीजिए, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत बरस तक जीवित रहे। हाँ, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। ओ माय सन, ओ हियर ओ माय सन एंड रिसीव माय सेइंग्स एंड द ईयर्स ऑफ द लाइफ शैल बी मैनी। तो अगर आप लोग सब कोई बहुत दिन जीना चाहते हैं और मरने नहीं चाहते हैं,
तो परमेश्वर का वचन को सुनिए, ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार चलने वाले बनिए। आज का मेरा जो टॉपिक है सरमन का, मैंने पुराना सरमन एक खोज निकाला तो उसी को मैं आप सबसे बांटूंगा। एक प्रॉफिट के द्वारा ये लिखा गया था या प्रचार कर रहा था जब मैं नोट्स ले रहा था। अब बहुत साल पहले का है, मैं भी 4-5 साल पहले पुराना है, लेकिन जो संवाद है इसके अंदर वो आज के लिए भी उतना ही लाभदायक है जब उन्होंने इस वचन को सुनाया था। तो यहाँ कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, माय सन, हियर ओ माय सन एंड रिसीव माय सेइंग्स एंड द ईयर्स ऑफ द लाइफ शैल बी मेनी। अगर हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन का आयु बढ़ते हैं। रीजन्स टू प्रेज गॉड, आज का जो शीर्षक है रीजन टू प्रेज गॉड। क्या कारण हमारा जीवन में होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के प्रति आभारी हो, परमेश्वर को प्रति धन्यवादित हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर का आराधना करें। प्रेज का मतलब क्या होता है? आराधना करना, उपासना करना। हाँ, तो हम क्यों परमेश्वर को उपासना करेंगे, क्या फायदा होगा, यही सब हम चंद समय के लिए जानेंगे। सुबह जब हम लोग सीख रहे थे ब्रदर लकड़ा के द्वारा, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि मैं किसको दोष दूं। आज जो मैं आपके सामने में खड़ा हूं, मैं किसको दोष दूं अपना जीवन के लिए? मेरे माता पिता को गरीबी होने के कारण, या अपने को, या आप ही का एक रिश्तेदार है SD कुजूर, मजाक कर रहा हूँ, पास्टर SD कुजूर को मैं दोष दूं? क्योंकि मैं कॉलेज ख़त्म भी नहीं किया था तब से वो चिट्ठी भेज रहा था, जल्दी आ जाओ फालाकाटा बायोलॉजी टीचर के लिए, जल्दी आ जाओ। अब मैं चाह रहा था कि कॉलेज ख़त्म करके वहाँ मौका मिल रहा था मास्टर्स करने के लिए, PhD करने के लिए मुझे मौका मिल रहा था वहाँ पर, पैसे की कमी नहीं था, मैं तो कमा लेता था कन्विंसिंग करके। लेकिन यूँ कि बार बार ये चिट्ठी आ रहा था हमको फालाकाटा से, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने बोला चलो, जब ये शायद ईश्वर का वाणी है मेरा जीवन में बुलाने के लिए, और मैंने एक्सेप्ट करके टिकट भी काट लिया। लंच का टाइम था, मैंने कैफ्टेरिया गया खाना खाने, और कैफ्टेरिया से जैसे हम आ रहे थे, आप लोग जानते हैं स्पाइसर कॉलेज का रास्ता, किसी ने मुझे टेलीग्राम पकड़ा दिया और टेलीग्राम लिखा था प्रोसीड टू खूंटी, प्रोसीड टू खूंटी। अब मैं दुविधा में पड़ गया, जाऊं कि नहीं जाऊं, कि यहीं रहूं और कॉलेज करूं और मास्टर्स करके PhD करूं। मुझे नहीं मालूम, शायद मैं मास्टर्स करके PhD करता तो मैं कहाँ होता, किस अवस्था में होता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने परमेश्वर का आवाज़ को सुना। मैंने शुरू से, बचपन से, आप लोग जानते हैं 1000 बार बोल चुका हूँ, क्या मेरा प्रार्थना था? हे पिता, तू मुझे अपना कर्मचारी बना, डियर गॉड मेक मी योर वर्कर, यही मेरा प्रार्थना था। और इसलिए मैंने यही अपना दिमाग को इस्तेमाल किया, इट इज़ गॉड्स कॉलिंग, सो लेट मी गो टू फालाकाटा। लेकिन टिकट काटा था फालाकाटा का, उतर गया चक्रधरपुर में, शनिवार का दिन था। और जैसे खूंटी का गेट में जब मैं घुसा, इनका घर सबसे पहले में था, सबसे पहला सामने घर में ये थे, इनके साले साहब आए हुए थे, इतना बड़ा बड़ा कतला रोहू का मछली का पीस था, खा रहे थे, हमको बिठा के हमको भी खिलाया। तो इस तरह मैंने खूंटी का शनिवार का दिन जब मैं आया कैंपस के अंदर, तो मिस्टर लकड़ा ने मुझे सबसे पहले स्वागत किया और बहुत अच्छा मछली खिलाया, ये मुझे याद है। एनीवे, व्हाट आई वांट टू से दिस मॉर्निंग, कि परमेश्वर को हम दोष दे, अपना माता पिता का दोष दे, कि अपने आप को दोष दे। किसी को नहीं दोष देना है, क्योंकि आज सवेरे हम लोग पढ़ रहे थे, इट इज आवर चॉइस। क्या है? हमारा अपना चुनाव है, इट्स पर्सनल चॉइस। सो वी शुड नॉट नेवर ब्लेम एनीबॉडी, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम टुडे व्हाट आई एम। नो, आई वॉज ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई वॉज ए बायोलॉजी टीचर। खूंटी में जब मैं काम शुरू किया उस समय भी मैं खुशी था, मैं रिटायर हुआ तब भी मैं खुशी था,
और आज जब मैं अकेले हूँ, विदाउट माई वाइफ, स्टिल आई एम हैप्पी। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। सो लेट अस फाइंड रीजंस व्हाई वी शुड प्रेज गॉड। आइए हम अभी देखेंगे एक एक करके क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद या उनका प्रशंसा क्यों करना चाहिए, क्यों परमेश्वर का प्रशंसा करना चाहिए। यहाँ कहते हैं काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स एंड योर डाउट अबाउट गॉड्स प्रेजेंस इन योर लाइफ विल फ्लाई अवे। इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप अपना जीवन में परमेश्वर का आशीष को गिनिएगा भाई और बहनों, तब आपको ये चीज का महसूस होगा कि परमेश्वर का बारे में, कि परमेश्वर है कि नहीं है, परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं है, वो दूर हट जाएगा, आपका जीवन से हट जाएगा। और आप ये चीज पूरा संपूर्ण तौर से ग्रहण कर लेंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। और ये चीज मैं बहुत पहले बचपन से ही मैं ये ग्रहण कर लिया था कि परमेश्वर मेरा साथ है, जो भी अगुवाई करेगा, जहां भी ले जाएगा मैं जाऊंगा। 36 साल मैंने काम किया, जिधर ले गया उधर गया, और आप लोग जानते हैं मुझे भली भांति परमेश्वर मेरा साथ था। तो यहाँ कहते हैं काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स एंड योर डाउट अबाउट गॉड्स प्रेजेंस इन योर लाइफ विल फ्लाई अवे। व्हाट ए वंडरफुल थॉट। मैं जब अपना जीवन में अपना आशीष को गिनता हूँ तो मैं बहुत ही आभारी रहता हूँ परमेश्वर के प्रति, बहुत ही आभारी हूँ। कहाँ गांव का लड़का गंदा रहता था बचपन में, छोटा में, जब मैं गंदा बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ खेलता था। फिर कहाँ जब मेरी माँ के साथ मिशन में आए, किस तरह बच्चा लोग साफ सुथरा रहते थे, गंदा बोली नहीं बोलते थे। तो मैंने उसी समय अपने मन में ठान लिया था, मैं भी इनके तरह बनूंगा, आई विल बिकम लाइक देम। That was my intention ever since I came to know about the Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist मिशन को जब से मैं जाना, तब से मेरा इच्छा यही था। और आज मेरे अंदर भी कोई डाउट नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे ढेर सारा आशीष दिया है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। कहता यहाँ ये लेखक कहता, I learned what God had made me for. When you learn what God has made you for, you will be contented. जब आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपको किस काम के लिए चुना है, किस काम के लिए बनाया है, तब अपना जीवन में आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। Contented means being happy in whatever circumstances. Contented का अर्थ होता है आप खुश रहेंगे जब आप जान जाएंगे परमेश्वर आपको किस मकसद के लिए, किस काम के लिए बनाया है। यू आर वॉट गॉड सेज यू आर। आप वो हैं जो परमेश्वर आपको कहता है। लोग कुछ भी कहे आपको, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर वॉट गॉड सेज यू आर। नो वन एंड नो बडी इज लाइक यू। सुनिए, यहां कोई भी नहीं है आपका जैसा है, कोई भी इस दुनिया में आपका जैसा नहीं है। नो वन एंड नो बडी इज लाइक यू। तो आप समझ सकते हैं आप कितना स्पेशल परमेश्वर का नज़र में आप हैं। यही कहने के चाहता है ये जो लेखक है, ये बताने चाहता है कि हम सब, आप सब परमेश्वर के नज़र में बहुत ही बहुमूल्य हैं, भोर के तारे समान। हम सबको चमकना है ना, मुकुट की तरह सोने के मुकुट चमकता है। हम सबको भी उसी उनके जैसा ही चमकना है, क्योंकि हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। गुड लाइफ इज नॉट फाउंड इन द मार्केट और इन द स्ट्रीट, इट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। अच्छा जीवन, बहुमूल्य जीवन या संतुष्ट जीवन बाजारों में या रास्ता में नहीं मिलता है। परमेश्वर का प्लान आपका जीवन के लिए है, तभी जाकर के आप एक संतुष्ट जीवन पा सकते हैं। नहीं तो ये बाजार या दुकान में नहीं मिलता है भाई और बहनों। आप कहीं से भी जाके ट्राई कर लीजिए। गुड लाइफ इज नॉट फाउंड इन द मार्केट, इट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ दैट यू आर सिटिंग हियर, वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, इट इज गॉड्स विल। ये लेखक कहता है, आई बिगैन डिस्कवरिंग द गुड लाइफ व्हेन आई वाज 15 years old। जब ये 15 साल के थे, ये लेखक, ये प्रॉफेट है,
प्रॉफिट टीबी जोशुआ, अगर आप जानते हैं, उसका ये मैसेज है। वो भाषण दे रहा था, मैं नोट किया था। I began discovering the good life when I was only 15 years old. It is all about love and be loved. उन्होंने क्या महसूस किया कि अच्छा जीवन क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम वापस पाओ। Good life is all about love and being loved. You love others, they will love you. This is what good life is. Number 2, help and be helped. दूसरों को मदद करिए, आपको भी मदद किया जाएगा। आप मदद करिएगा, आप भी मदद पाइएगा। तीसरा, शो मर्सी एंड रिसीव मर्सी। अब दूसरा को दया दिखाइए, दूसरे भी आपको दया दिखाएगा। बी काइंड एंड रिसीव काइंडनेस। आप दयालु बनिए, आपको भी लोग दया दिखाएंगे। और लास्ट वाला, गिव एंड रिसीव मच मोर देन व्हाट यू गिव। जब आप देंगे लोगों को तो आप उससे भी ज्यादा पाएंगे जितना आप देंगे लोगों को। ये 5 चीज उन्होंने अपना जीवन में महसूस किया और उसके अनुसार वो चला और उनके जीवन बहुत ही सफलवंत। एक उनका बहुत बड़ा असेंबली है, बहुत बड़ा चर्च खड़ा किया है ये पास्टर के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। I wanted what God wanted. I wanted it for the reason what God wanted it for. कहता है मैं ये अच्छा जीवन इसलिए चाहता था क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में था, परमेश्वर मेरे जीवन में के साथ था और मैं वही चाहता था जो परमेश्वर मुझसे चाहता था। These principles anchored me throughout my life. कहते ये जो 5-6 चीज मैंने आपको बताया, ये सब नए नए प्रिंसिपल्स जो उन्होंने अपना जीवन में डेवलप किया था, यही प्रिंसिपल्स उसका संपूर्ण जीवन में गाइड किया, ले गया, सही मार्ग में ले गया। Since these principles anchored me throughout my life, since that time they have guided me. यही सब नियम कानून जो अपना जीवन सिद्धांत को जो उन्होंने अपना जीवन में अपना लिया था, यही सिद्धांत और नियम कानून उसका जीवन को सफलवंत बनाया और एक बहुत ही बड़ा प्रचारक बना दिया, जिसके वजह से बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानने लगा, बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में सीखने लगा। We should not allow unhealthy ego, pride, greed to overrule our good intentions. क्या यहाँ लिखा हुआ है? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। We should not allow unhealthy ego, pride, greed to overrule our good intentions. हमारा मकसद क्या है? लोगों को सेवा करना, लोगों को मदद करना, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ईगो आ जाता है। क्या आ जाता है? ईगो को क्या बोलते हैं? घमंड आ जाता है, एक प्रकार का इस तरह से व्यवहार आ जाता है हमारा जीवन में, जब हम दूसरों को नहीं सोचते, सिर्फ अपने आप को सोचते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। ईगो का मतलब होता है वी आर ग्रेट, अदर्स आर नॉट ग्रेट। वो लोग कुछ नहीं है, हम ही हैं महान, इसको ईगो कहते हैं। और ये चीज़ हमारा जीवन में कभी नहीं आना चाहिए, समझे कि नहीं? हमारा इंटेंशंस जो है वह बिगड़ जाता है जब हम अपने आप को इस दुनिया में जब वास कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ आपका मेल जुल होता होगा, मेरा भी होता है। बीते सप्ताह मैं यहाँ से गया दिल्ली से मैं गया हेली रोड में गेस्ट रूम नहीं मिला, बहुत लोग थे शायद, तो मैंने नहीं जा करके मैंने मैसेज किया था, तो रिसीव नहीं मिला, उसका रिस्पांस नहीं मिला। तो मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ, उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ, व्हेन आर यू कमिंग? हम बोला आई विल बी देयर बाय 1:30 2 o'clock। बृहस्पति का दिन था। मैं बोला मैं 12 साढ़े 12 बजे वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। बोला ठीक है मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, आ जाओ, मेरा घर खुला है तुम्हारे लिए। मैं गया, उनका घर में रहा, नहाया धोया, खाना खाया, शाम को हम लोग जाके आउट में डिनर किए। नेक्स्ट डे वो सुबह हमको
करीब ब्रेकफास्ट हम लोग हड़बड़ी से हम लोग ब्रेकफास्ट किए, और वो हड़बड़ी में था क्योंकि उसका फ्लाइट था चेन्नई के लिए, वो चेन्नई जा रहा था। तो हमको बोला चाबी जाते समय दे देना गार्ड को, गेट में गार्ड को दे देना चाबी, तुमको जितना दिन रहना है रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खाना पीना सब कुछ रखा हुआ है, खाओ मस्ती करो। तो मैंने अपने आप को सोचने लगा, गेस्ट रूम भी नहीं मिला, लेकिन देखिए परमेश्वर का योजना। एक फ्रेंड था, उन्होंने सिर्फ मुझे रहने नहीं दिया, पूरा घर दे दिया कि तुम घर में रहो जितना दिन चाहते हो। खैर मेरे को ज़्यादा दिन नहीं रहना था, मैं संडे मॉर्निंग को वहाँ से निकल गया, फिर मैं हापुड़ चला गया। हापुड़ में भी अच्छा से स्वागत किया गया। एक मेरा दोस्त रहता है वहाँ, मेरा दोस्त ने मुझे बहुत ही हार्दिक दिल से स्वागत किया। 2 साल पहले 2022 में उसके साथ भेंट हुआ था। दिल्ली में उन्होंने फ्लैट ले रखा था, वो फ्लैट में मुझे ले गया, रात हम लोग वहीं गुजारे उसके साथ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे यहाँ नक्सलबाड़ी आ गया था, तो वही दोस्त के घर में गया। दोस्त घर में था, बहुत अच्छा से उन्होंने भी स्वागत किया, बहुत अच्छा से सेवा किया, खाना पीना खिलाया, घुमाया। फिर नेक्स्ट डे मैं हापुड़ से अलीगढ़ चला गया। तो मेरा कहने का मर्थ क्या है भैया, भाई और बहन, यहाँ क्या लिखा है? वी शुड नॉट अलाउ अनहेल्दी ईगो, प्राइड एंड ग्रीड टू ओवर रूल आवर गुड इंटेंशंस। हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे अंदर कभी भी ये घमंड कि हम बहुत बड़ा हैं, हम क्यों जाएंगे उनके घर रहने, हम क्यों उसके साथ मिलेंगे, ऐसी इस प्रकार का भावना कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का भावना हमारे अंदर आते हैं तो हम बेकार के लिए SDA कहलाते हैं। वी आर वर्थलेस टू कॉल आवरसेल्व्स SDA। वी शुड बी वेरी वेरी हम्बल एंड वी शुड ऑलवेज अलाउ गॉड टू गाइड अस एंड लीड अस। आइए हम देखते हैं आगे और क्या कहता है। Those who have the greatest impact on society are not concerned with name or fame. वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम और शोहरत सोसाइटी में है, वो लोग जिसका सबसे इम्पैक्ट का मतलब जिसका असर सोसाइटी में, जिस व्यक्ति का असर ज़्यादा होता है, वो लोग अपना नाम और फेम होने के लिए नहीं करता है। दे डोंट डू फॉर नेम एंड फॉर फेम, दे डू इट फॉर द सेक ऑफ गॉड, बिकॉज दे आर कॉन्सिक्रेटेड, दे आर डेडिकेटेड God's servant, so they do. But some people might do for the sake of name and fame, but not as Seventh-day Adventists. We are not supposed to do that. Those who have the greatest impact on society, हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, आप देखे होंगे कोई व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सोसाइटी का ऊपर इम्प्रेशन होता है, लेकिन अगर वो नाम कमाने के लिए और नाम जनाने के लिए करता है तो वो गलत बात है। इफ इट इज यूज्ड टू प्रेज गॉड एंड ग्लोरीफाई गॉड, देन इट इज वेरी गुड, इट इज बहुत अच्छा है। परमेश्वर का गवाही के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए आपका नाम है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई गलत काम के लिए अगर है तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। एवरी डे यू मस्ट स्टे ट्रू टू योर पर्पस डिस्पाइट रेन और स्नो। चाहे बारिश हो या स्नो हो, आपका जीवन का जो पर्पस है, मकसद है, उस पर आपको अटल रहना है। अगर आप अटल नहीं रहेंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे, अपना मकसद पर आप नहीं रहेंगे। इसीलिए एवरी डे यू मस्ट स्टे ट्रू टू योर पर्पस डिस्पाइट रेन और स्नो। When your purpose is clear, you will have a reason for your life. Reason of your life be determined. जब आपके पास क्लियर पर्पस है, क्लियर विजन है, तब आप अपना जीवन का मकसद को समझ जाएंगे और उसके अनुसार आप चलने वाले बन सकेंगे। जब तक हम ये चीज़ अपने मन में, अपने दिल में नहीं ठान लेते हैं भाई और बहनों, तब तक हम यूं ही फ्लोटिंग करते रहेंगे जीवन में। कोई अहमियत नहीं देगा हमें, कोई हमें नहीं समझेगा कि हम क्या हैं, सचमुच में हम परमेश्वर का लोग हैं या दिखावटी हैं। आजकल तो बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सेवन डे एडवेंटिस्ट है, कौन नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर दुनियादारी जैसा बन रहे हैं।
We are almost becoming like the world. Okay? We can overcome our purpose by keeping our vision and our mission in the forefront of our mind. हम अपने ये जो हमारा मकसद जो है बनने का, हासिल करने का, तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारे मन के सामने में वो हमेशा विजन और मिशन जो हमारा है, हमारा मकसद हमेशा आगे रहना चाहिए, फोरफ्रंट ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड ये है, हमेशा हमें देखना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं बनाया गया हूँ। ये अगर हमारा सामने में रहेगा तब हम कभी गलती नहीं करेंगे और हम सही दिशा में जाएंगे। We can overcome our purposes by keeping our vision and our mission in the forefront of our mind. In the midst of trials, pleasure, storm, we should never allow our focus to be broken. जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे आकर्षित चीज़, बहुत सारे लुभावना चीज़, प्लेजर बोलते हैं यहाँ, कभी कभी आंधी तूफान, जो भी आप समझिए, कुछ भी होता है हमारे बीच में, बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। हमेशा हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हमारा मन में एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य लेके जो हम चल रहे हैं वो हमेशा हमारा सामने में होना चाहिए। हमेशा सामने में रहेगा तब आपको कोई भी ताकत दुनिया का जो उस मकसद के लिए आप जी रहे हैं आपको अलग नहीं कर पाएगा। Nobody can ever separate you. Once you have that determination and the focus that you have made up for yourselves, nobody can take you away. Nobody can break that. It is the money that dictates the direction. It is the money that dictates the direction. पैसा है जो दिशा को दिखाता है, instead of the giver of the money. आज का ज़माना में ये बहुत सच है भाई और बहनों। जिसके पास पैसा होता है बस वो अपना रास्ता खुद ही चुन लेता है, खुद ही चुन लेता है। लेकिन उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिसने हमें वो दौलत दिया, जिसने हमें वो पैसा दिया, धन दिया, उसको चुनना चाहिए। इट इज़ द मनी दैट डिक्टेट्स द डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ द गिवर ऑफ द मनी। जिन्होंने पैसा दिया उसको हम लोग भूल जाते हैं और पैसा का दिशा को हम लोग चुन लेते हैं। जीवन में बहुत से लोग आजकल यही करते हैं। बहुत से लड़के लड़कियां अपना मकसद जो है वो खो देता है, क्योंकि जब उनके पास पैसा आने लगता है, आजकल हमारा मिशन में बहुत से कर्मचारी शॉर्ट हो रहा है। वी आर हैविंग लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स बिकॉज दे वांट टू वर्क इन मल्टी मिलियन कंपनीज। बहुत कोई मल्टी मिलियन कंपनी में ज्वाइन करने मांगते हैं। मिशन का तनख्वाह तो क्या बोलेंगे, पीनट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, मिशन का सैलरी अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज़ पीनट्स। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में 40 लाख, मेरा दामाद खुद ही लोगों को डालता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे ऐसे कंपनी में डालते हैं जिसका 1 साल का तनख्वाह 50 लाख होता है। हमारा मिशन का साल भर में भी 1 लाख नहीं होगा शायद, नहीं मालूम। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बार हम मिसगाइडेड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा दिशा फोरफ्रंट में नहीं रखते हैं। अगर हमारा दिशा फोरफ्रंट में है तब हम ये सब गलती नहीं करेंगे, समझे ना। Resolve to do the proper thing it takes to do. Separate the weak from the strong. जब आपके पास पैसा आ गया है तो आप रिजॉल्व कर लीजिए, नो मैटर हाउ मच मनी आई अर्न, आई विल ऑलवेज स्टिक टू द राइट थिंग। जो सही है उसी दिशा में मैं चलूँगा, कभी भी मैं अपने आप को उससे अलग नहीं करूँगा। इफ़ यू आर ओनली फोकस्ड इन मेकिंग मनी, अ लार्ज स्लाइस ऑफ लाइफ विल पास बाय यू। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में पूरा जोड़ दे रहे हैं,
जिंदगी का आनंद जो है भाई और बहनों आप नहीं उठा सकेंगे। कहते हैं लार्ज स्लाइस ऑफ योर लाइफ विल पास बाय। आपका जीवन से बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा, चला जाएगा, और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कैसे चला गया। इसलिए डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस इन मेकिंग इन सर्विंग, फोकस इन अचीविंग योर पर्पस एंड गोल इन लाइफ। देन ओनली यू कैन सर्वाइव द टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आजकल आप जानते हैं भाई बहनों हम किस प्रकार के दुनिया में बास कर रहे हैं। चारों तरफ हमारे आसपास टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स हैं, बहुत सारे लुभावने चीज़ हैं, बहुत सारे हम सबको आकर्षित करने वाले चीज़ें हैं। किस पर हम किस तरफ जा रहे हैं डिपेंड करता है। When your purpose is clear, your life will have meaning. जब आपका मकसद जब आप जान लेते हैं अपना जीवन में, तो आपका जीवन का उद्देश्य भी अच्छा होगा। The meaning of your life, you will have meaning of your life. आपका जीवन जीने का कारण होगा। मैंने शुरू में बताया आपको कि मैंने एडवेंटिस्ट जैसा बनने चाहता था, मैं बना विदाउट एनी रीज़न मैंने बना, स्टेप बाय स्टेप। मेरे कुछ दोस्त थे फलाकटा में, 10 क्लास में हम पढ़ रहे थे, वो लोग शॉर्टकट से जाने चाहा, खो गया। एक साथ नहीं आए, वो लोग पिछड़ गए। बाद में भले वो लोग बड़े बड़े आदमी बन गया होगा, लेकिन कहने का मतलब when you lose your focus you fall। मैंने अपना फोकस जो बनाया था एडवेंटिस्ट बनने का कभी नहीं खोया। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कॉलेज में इतना ह्यूमिलेट हुआ करता था, मुझे बहुत लोग ह्यूमिलेट किया, बिकॉज आई वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक अदर्स, आई डिडंट हैव सो मच नाइस क्लोथ्स लाइक अदर स्टूडेंट्स हैड, मैनी पीपल मेड फुल ऑफ मी, बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आई हैड द पेशेंस, मैंने अपने आप को संभाला, बोला कोई बात नहीं, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, माय फोकस इज टू स्टडी एंड गेट गुड ग्रेड्स, माय फोकस इज टू गेट study and good grades, and I'm proud to say, I have told you already before, there was only one girl in college जिससे मैं नहीं सका, नहीं तो हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा A, B सब मतलब ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर में लाता था। एक ही मिनिस्टर का लड़की से मैं नहीं सका अपना स्कूल में, ज़िंदगी में फेल हुआ, नहीं तो फेल मतलब मुझसे ज़्यादा लाई, फेल का मतलब नहीं कि मैं एकदम फेल नंबर लाया। So this is what my life was, because I had focused in the thing that I wanted to become in life. यहाँ कहते हैं देखिए, when your purpose is clear, your life will have meaning. Let others hate you, but not you. चाहे दूसरे लोग आपको हेट करे, हेट को क्या बोलेंगे, घृणा करे, तुच्छ समझे, जो भी समझे समझने दीजिए, it doesn't matter. बट यू डोंट हेट, आप कभी भी किसी से घृणा मत करिए। लाइफ विल हैव मीनिंग व्हेन यू डोंट हेट, आपका जीवन में मीनिंग होगा, यू विल हैव मीनिंग इन योर लाइफ। लेट अदर्स हेट यू बट नॉट यू, बिकॉज नोबडी इज लाइक यू। आपको क्यों नहीं घृणा करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसा और कोई है नहीं, आप एक अच्छा सज्जन व्यक्ति हैं, तो आप अपना उस चीज को बरकरार रखिए, क्यों आप घृणा करिएगा और अपना नाम को बदनाम करिएगा। लेट अदर्स हेट यू, डजंट मैटर, एवरीथिंग यू हैव इज एक्चुअली बोरोड फ्रॉम गॉड। आपके जीवन में जो भी चीज आप हासिल किए हैं, जितना भी संपत्ति है भाई और बहनों, वो परमेश्वर की ओर से आप बोरो किए हैं। आवर गोल मस्ट बी टू रिफ्लेक्ट आवर पर्पस। हमारा गोल होना चाहिए परमेश्वर का चरित्र को उजागर करना, लोगों के सामने में दिखाना, जो भी मेरा है वो परमेश्वर की ओर से है, मेरा लोभ लालच का नहीं है। ऐसा हम सबको बनना है, दिखाना है। in order not to end up life
like the wandering masses. कहते हैं यहाँ, अगर आप दुनियादारी के लोग को जैसा नहीं बनना चाहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है और रास्ते में है, कहीं भी है, लेकिन कोई उसका वजूद नहीं है, आपका वजूद बनाने चाहते हैं और दुनियादारी जैसा नहीं बनना चाहते हैं, आवर गोल इन लाइफ मस्ट बी क्लियर. हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो एकदम साफ दिखना चाहिए. कभी भी हमारा नज़र से वो हटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप भी खो जाएंगे, आपका जीवन का अंत होगा. इन ऑर्डर टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, योर लाइफ मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्पस. यहाँ कहते हैं अगर आप सचमुच में अपना जीवन को बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्वक पर्पसफुल और फ्रूटफुल जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको अपना विजन या मिशन या जो फोकस आप रखें अपने सामने में, वो कभी नहीं भूलना चाहिए. Those who bless God in their trouble prove their sonship. हम जब हम दुख तकलीफ में पड़ते हैं और हम परमेश्वर को दोष नहीं देते हैं परंतु धन्यवाद देते हैं, जिस तरह पौलुस प्रेरित तकलीफ में होते हुए भी आप परमेश्वर को कभी नहीं बोला हे खुदा बाप तूने मुझे ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे सता रहे हो, कभी नहीं कहा. जोब का उदाहरण लीजिए, डिड ही एवर कंप्लेन टू गॉड? नो, ही बोर ऑल द पेन एंड डिस्ट्रेस बट ही नेवर कंप्लेन. And they are the sonship. They are God's son. वही लोग कहते हैं those who bless God in their trouble prove their sonship. We prove that we are God's children. The purpose of life is to glorify God in both good times and bad times alike. He gives and He takes away. That's what Job said. God has given me, God has taken away. Blessed be the name of the Lord. भाई और बहनों, हम इस दुनिया में जब रह रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे परिस्थितियां, टेम्पटेशंस, क्या बोलते हैं टेम्पटेशन को, परीक्षाएं, बहुत प्रकार के परीक्षाएं आएंगे हमारे सामने में. किस प्रकार से हम उसका सामना करते हैं डिपेंड करते हैं हमारे चरित्र के ऊपर. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कैरेक्टर, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू हैव फॉर्म्ड. आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स. मेरा पहला टीचर था वो एक विदेशी था, शी वॉज ए फॉरिनर, मिसिस मैकेंड्री. मुझे इतना मुश्किल होता था कोई वर्ड बोलना, वो मेरा मुंह को इतना ट्विस्ट करा करके बोलना है. हम लोग बोलते हैं वाट, हम लोग क्या बोलते हैं वाट. इट इज़ नॉट वाट, इट इज़ व्हाट. एच का आवाज आना चाहिए. व्हाट डू यू वांट, इस तरह से मुझको बुलवाती थी शुरू में जब मैं गांव का बच्चा था, गांव में था. तो आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स हु हैव लेड मी ऑल थ्रू. मेरा बायोलॉजी टीचर जो था मिस्टर A.T. थॉमस, अगर आप जानते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था. जरा सा उनके क्लास में आप कोई भी मजाक कीजिए या देख लिया आपको, तो वो आपको उस कोर्स से ग्रेजुएट ही नहीं होने देगा. एक तेलुगु लड़का था, जरा सा उसने क्लास में मजाक किया, उसको दोबारा से दूसरा सब्जेक्ट लेने पड़ा, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हट गया वो. ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर में हमने अपना कोर्स ख़त्म किया. वाई? बिकॉज आई हैड द हैबिट, आई हैड फॉर्म्ड द गुड हैबिट दैट आई शुड हैव फॉर्म्ड एज ए चाइल्ड, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस अपॉन मी. परमेश्वर का आशीष जो मेरे ऊपर था, यही सब के वजह से मैं अपना कोर्स कॉलेज ख़त्म किया, परमेश्वर का बगिया में काम किया, और आज जो भी मैं हूँ परमेश्वर का हूँ. क्या कहता है जोब ने? जोब क्या कहता है? द पर्पस, ओके, ही गिव्स एंड टेक्स अवे. गॉड, आवर गोल इज टू ग्लोरीफाई गॉड इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स अलाइक. अच्छे समय में भी हमें धन्यवादित होना चाहिए और खराब समय में भी हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि वह देता है और वह ले भी लेता है. इट इज़ नॉट आवर ओन हार्ड वर्क
or skill or intelligence that enriches us, but the God's blessing. इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जाऊंगा। भाई और बहनों, जो भी हम आज हैं, आप हैं, हम हैं, सब हैं, अपने बलबूते से नहीं है। इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये चीज़ अगर हम अपना लेंगे अपना जीवन में और ठान लेंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर के सामने मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, परमेश्वर का अगुवाई में चलूंगा, तो हमारा जीवन बहुत ही फलदायक होगा। आवर लाइफ विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड वी विल थैंक गॉड फॉर द बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। मे गॉड ब्लेस अस। और भी लंबा है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेने चाहता हूँ। ख़त्म करते करते 1 बज जाएगा, इसलिए मैं आप सबको इतने छोटा वचन से परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज आपके सामने में छोटा सा मैसेज प्रस्तुत कर सका। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिस्टर दास को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और हम सबों के जीवन के लिए लाभदायक हो। परमेश्वर हम सबों का अगुवाई करे और वचन के अनुसार हम अपने आप को उसके रास्ते में हम चलाएं। सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 49 नंबर का, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। 49 खड़े हो जाएंगे सबके। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा, बताऊँगा यीशु God.
महान स्वर्गीय पिता तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तू हम सबका साथ था। पिता प्रार्थना करते हैं जो भी कुछ हम तेरे वचन से सुने हैं सीखेंगे, हमें मदद और सहायता कर कि हम उसके अनुसार चलने वाले बन सके और तुझसे ढेर सारी आशीष प्राप्त कर सके और तुझे दुनिया जान सके कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से हम सबको यहाँ से तेरा आशीष से विदाई कर। छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर।